और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ और आपको सीधे अभी लेकर चल रहे हैं हम राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई की तरफ, जहां पर अभी वो शुरुआत हो गई है। और ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आज तमाम चीजें दिखाई देंगी। राज्यसभा में भावुक हो गए सभापति वेंकैया नायडू। आपको बता दें कि ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। के अधीन कुल 331 मामले उठाए। The choice before each one of you is very clear. Either to be best parliamentarian or the worst citizen of the choice is yours. And I am told that some people have complained about not showing this in the Rajya Sabha. I don't know why Rajya Sabha TV is not showing. This also can be shown. I have no problem. I don't want to run the house like this. I am adjourning the house to meet at 12 a.m. तो राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त ये आप बड़ा अपडेट देख सकते हैं। इस वक्त राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया। वेंकैया नायडू सभापति यहां पर काफी आज भावुक नजर आए। कल राज्यसभा के अंदर प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से रूल बुक उछाल दी गई थी सभापति की तरफ, और उसके बाद आज भी हंगामा वहां पर दिखाई दिया। और जैसे कि आप सुबह से अपडेट देख रहे हैं, आज राज्यसभा में ओबीसी बिल पेश होगा, इस तरह की जानकारी थी और ये पहले से जानकारी लग रही थी। ऐसी सुपुकार थी कि राज्यसभा की कार्यवाही बाधित होगी, हंगामा होगा, और हुआ भी वही। विपक्ष ने फिर से हंगामा शुरू किया और कल की तस्वीरें जो शर्मसार करती हैं सदन के अंदर की, उन पर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में आज भी राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, वेंकैया नायडू भावुक नजर आए और उसके बाद फिर से हंगामा हुआ, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। ये टीवी स्क्रीन पर कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल की तस्वीरें जहां पर टेबल के ऊपर चढ़ गए प्रताप सिंह बाजवा, रूल बुक देखिए कैसे वेंकैया नायडू की तरफ फेंकते हुए नजर आए थे। इसी के बाद वेंकैया नायडू ने इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी। अब वेंकैया नायडू भावुक भी नजर आए। हंगामा फिर से हुआ 12 बजे तक के लिए, दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, जानकारी यहां तक थी। और अब देखना होगा कि जिस तरीके से ओबीसी पूरा बिल यहां पर रखा गया, लोकसभा के अंदर रखा गया, वहां से पास हो गया, तमाम पार्टियां उस पर एकमत नजर आई, और उसके बाद अब राज्यसभा में उसको रखकर पास कराना है, तो उसको लेकर भी अब राज्यसभा की कार्रवाई, क्योंकि अब ज्यादा दिन की कार्रवाई बची नहीं है। और ऐसे में आप जल्द से जल्द सरकार को चाहिए कि वो ये राज्यसभा के अंदर भी बिल को रखे और यहां पर उसे पास कराकर फिर कानून की शक्ल इख्तियार करे। तो इसके लिए बेहद जरूरी है राज्यसभा का चलना, लेकिन हंगामे के बीच राज्यसभा को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे तक के लिए अभी स्थगित किया गया। शुरुआती मिनटों में ही काफी हंगामा राज्यसभा के अंदर अभी दिखाई दिया। वेंकैया नायडू काफी भावुक नजर आए। कल उनकी तरफ एक किताब उछाल दी गई थी, जो रूल बुक होती है वो उछाल दी गई थी। प्रताप सिंह बाजवा की वही तस्वीर आप देख रहे हैं, जब उन्होंने टेबल पर खड़े होकर रूल बुक उछालकर फेंकी थी और सभापति के पास फेंककर उन्होंने बाद में इस बात को कहा भी कि मेरा फेंकने का मतलब यह था कि आप पहले रूल बुक को पढ़िए और फिर सदन को चलाइए। तो इस तरह की तमाम गतिविधियां कल देखने को मिली थी और ये एक सीधे तौर पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है राज्यसभा की कार्रवाई से, जो हमेशा एक अनुशासनहीनता के तौर पर देखी जाएगी। एक बड़ा अपडेट और मिल रहा है कि लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। लोकसभा में भी हंगामा, जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित की गई है। राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है और लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। बमुश्किल 5 मिनट राज्यसभा की कार्यवाही चल पाई और 6 से 7 मिनट ही लोकसभा की कार्यवाही भी चल पाई। हंगामा जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा दोनों सदनों में देखा गया। वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन की गरिमा को तार-तार किया गया, ये बड़ा ही तकलीफदेह है। भावुक भी हो गए वेंकैया नायडू और कल की तस्वीरों पर अभी तक चर्चा हो ही रही थी। उन तस्वीरों को देखकर निंदा भी हो रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और इस बात की आलोचना वेंकैया नायडू ने भी की कि विपक्ष गरिमा को भूल रहा है, सदन की गरिमा का पालन होना चाहिए था। लोकसभा में भी हंगामा हुआ है और लगातार कृषि कानून को लेकर, पेगासस मुद्दे को लेकर लोकसभा में हंगामा देखने को मिला है और आज भी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा में भी हंगामा हुआ, जिसके बाद हंगामे के बाद दोपहर 11:30 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। कल हालांकि काफी अच्छे तरीके से लोकसभा की कार्यवाही चली। जब ओबीसी संरक्षण बिल को लेकर चर्चा हुई, करीब 5 से 6 घंटे तक की कार्यवाही चली। बड़ी बात यह रही कि 385 वोट मत जो पड़े वो पक्ष में पड़े
और बड़ी बात यह कि लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए रद्द हो गई है। हम सब जानते हैं ये मॉनसून का सत्र का आखिरी हफ्ता है। इस बीच बड़ा उम्मीदें लोगों की थी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हो, कुछ जरूरी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो, जरूरी बिल पास हो। ऐसे में बड़ी जानकारी है लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। इस वक्त के बड़ा अपडेट है और ये जानना बेहद जरूरी है कि लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। तो अक्सर देखा जाता है तमाम सत्रों में अगर आखिरी हफ्तों के बीच में आखिरी दिनों में अगर अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है तो फिर अगले सत्र में ही दिखाई देती है आपको कार्रवाई। तो ऐसे में लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित है। आज राज्यसभा पर सबकी निगाहें इसलिए रहेंगी क्योंकि आज ओबीसी बिल पेश होना है। कल लोकसभा से ओबीसी बिल को पास करा लिया गया है और जैसे मैंने कहा कि 385 सदस्यों ने समर्थन में वोट किया। खास बात यह रही कि किसी भी विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि चुनाव नजदीक है और ओबीसी जो जाति है उसे कोई भी नाराज करना बिल्कुल नहीं चाहेगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि राज्यों को ओबीसी लिस्ट करने का अगर हक मिल गया तो आने वाले समय में जो तमाम राज्यों के अंदर तमाम जातियां या समुदाय ओबीसी में लिस्टेड करने को लेकर मांग कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन की बात कर लीजिए या लिंगायत समुदाय की कर्नाटक में बात कर लीजिए, तमाम राज्यों के अंदर जो छोटे छोटे जातियां ओबीसी की मांग करती हैं उनके लिए बहुत सहूलियत होगी, उन सरकारों के लिए बहुत सहूलियत होगी और राजनीति के समीकरण बनाने में तो सबसे ज्यादा सहूलियत यहां पर होगी। अब ऐसे में लोकसभा से ओबीसी बिल पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में परीक्षा का दिन रहने वाला है। हालांकि आज क्या हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी चल पाएगी, ये बड़ी बात है। राज्य को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार इस कानून के तहत होगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो देश में 671 जातियों को इससे सीधा सीधा फायदा मिल पाएगा। अब आप समझिए कि देश में 671 जातियां ऐसी जो कि ओबीसी के दायरे में आती हैं। ओबीसी आरक्षण के जरिए ऐसे लोगों को फायदा होगा। 2022 में चुनाव भी होना है, फिर 2024 की भी तैयारी है। ऐसे में हर पार्टी ये बेहतर तरीके से जानती है कि ओबीसी वर्ग एक अच्छा खासा वोट बैंक है और अच्छा खासा प्रभाव रखता है। ऐसे में नाराजगी भारी पड़ सकती है और इसीलिए उसका नतीजा रहा कि एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ा। बिल्कुल, और आने वाले समय में क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव है तो ऐसे में उस परिप्रेक्ष्य पर अगर देखा जाए तो पिछला चुनाव यानी कि 2017 का जो चुनाव हुआ उस वक्त ओबीसी किसके साथ उत्तर प्रदेश में थे, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ओबीसी वोट बैंक जो था वो 58% बीजेपी के हक में था, वहीं 18% एसपी के हक में था, 11% बीएसपी के हक में था और 13% वोट बैंक अन्य के खाते में गया था। तो ये वोट बैंक के लिहाज से अगर हम देखें इस ओबीसी समुदाय को तो ये तस्वीर निकलकर सामने आती है। राज्यसभा पर निगाहें हमारी रहेंगी, आगे जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच अगली बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी भी साथ में मौजूद थे जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। हालांकि किस सिलसिले में ये मुलाकात हुई है ये जानकारी जैसे ही हम तक पहुंचेगी हम आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। कल जो हंगामा हुआ राज्यसभा लोकसभा में उसको लेकर ये मीटिंग हुई है। जो अब तक की जानकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आगे भविष्य की रणनीति पर जाहिर तौर पर चर्चा हुई होगी। पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और अमित शाह इस मीटिंग में शामिल रहे। प्रधानमंत्री से सीधी चर्चा हुई है। बिल्कुल, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर कल की बातचीत, कल के सदन के हंगामे की पूरी तस्वीर रखी गई होगी। इसके साथ ही साथ अब किस रणनीति से आगे सदन में आपको चलाना है, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और राज्यसभा की कार्रवाई अभी 12 बजे फिर से शुरू होगी। वहां पर अभी सरकार को चाहिए कि ओबीसी बिल जो लेकर आए हैं उसको राज्यसभा में पास कराकर कानून की शक्ल के लिए आगे भेज दिया जाए। तो उसके लिए पूरी एक प्लानिंग से चलना होगा क्योंकि कुछ आखिरी दिनों में ही इस वक्त सत्र की कार्रवाई बची है। बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर इनसाइड स्टोरी क्या कुछ निकलकर सामने आएगी, इंडिया न्यूज आप तक जानकारी पहुंचाएगा। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित, राज्यसभा दोपहर 12 बजे फिर से शुरू होगी। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है।